हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 2 की पावर 1 by 2 minus 2 की पावर 1 by 3 into 2 की पावर 1 by 2 into 2 की पावर 1 by 5 into n on 2 की पावर 1 by 2 in minus 2 की पावर 1 upon 2n plus 1 is equal to. Option is 1 by root 2, option B is 1, option C is root 2 and option D is 0. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें फाइंड करना है, लिमिट इवेलुएट करना है. ये कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम. अगर ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में है, यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स और लेस देन क्या है एच ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स की क्या लिमिट सेम आ रही है, लेट्स सपोज एल आ रही है, तो एफ ऑफ एक्स की बाय सैंडविच थ्योरम से लिमिट भी क्या आ जाएगी, एल ही आ जाएगी. ठीक है ना. सो हमें जो लिमिट इवेलुएट करनी है, एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1 बाई 2 माइनस 2 की पावर 1 बाई 3 इंटू 2 की पावर 1 बाई 2 माइनस 2 की पावर 1 बाई 5 अप टू एन ऑन 2 की पावर 1 बाई 2 माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 2n प्लस 1. ठीक है ना. अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का अगर हम ग्राफ देखते हैं ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है ना. और अगर बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर बेस तो कितना 2 है, 2 की पावर है सब कुछ. लेकिन पावर यहाँ पर क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि हाफ है पहले, फिर 1/3 है, फिर 1/5 हो गई. ऐसे ही हमारे पास 1/3 1/5 और कहाँ तक जा रही है, अप टू n प्लस 1, और एन टेंस टू हमारा इन्फिनिटी पे अप्लाई करना है. अगर यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0, यानी कि 1 पर अप्रोच कर रही है. 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/5 अप टू कहाँ तक, कहाँ पर अप्रोच करिए 1 पर. और 2 की पावर 1/3 हमारी 1 से तो ज़्यादा होती है, तो ये 2 की पावर 1/5 इससे भी कम आ जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन होता है ना, ये 2 की पावर ऐसा ग्राफ, जो 2 की पावर 1/2 सबसे बड़ा होता है 2 की पावर 1/3 से भी. 2 की पावर 1/3 हमारा बड़ा होगा 2 की पावर 1/5 से, फिर आएगा 2 की पावर 1/7 और अप टू एन सोन ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है 2 की पावर 1/2 माइनस का 1/3, 1/3 हमारा सबसे, और सभी सभी को हमने किस में सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 की पावर 1/2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो 2 की पावर 1/2 माइनस का 1/3, ये हमें क्या मिलेगी, ये लीस्ट वैल्यू हो गया, है ना, लीस्ट वैल्यू. ठीक है. और अगर यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये हमारा कहाँ पर टेंड करेगा, 2 की पावर 1/2, ये 1 की तरफ जा रहा है, 2 की पावर यानी कि 1 की तरफ, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हमें यहीं से मिलेगी, यानी कि 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1, ये हमारा क्या होगा, ये मैक्स. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है ना. सो जो 2 की पावर 1/2 यहाँ पर अब रिलेशन देखते हैं, हमें ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला रिलेशन बनाना है. सो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/5, सॉरी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 अप टू एन सो ऑन 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1. ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन होगी. ये कितने टर्म्स है हमारे पास, एन टर्म्स है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 अप टू एन सो ऑन 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स. ठीक है ना. ये हमारे पास है एन टाइम्स ना. और ये क्या होगा हमारा, ये लेस देन होगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1 अप टू एन ऑन 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1 अप टू, ये कितने टाइम्स है, ये भी हमारा एन टाइम्स है. तो फाइनली हमें मिल गया 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, फिर ये 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3. ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी 1/5 आया, है ना, बिकॉज ये तो एक बार लिख चुके हैं ना, तो यहाँ पर 1/5 आएगा, ऐसे ही जा रही पावर. फिर 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/5 अप टू एन ऑन 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1, ये हमारा लेस देन आ जाएगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1 अब होल पावर एन आ जाएगी, और ये ग्रेटर देन होगा हमारा
टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3 होल पावर एन से, है ना। इसमें मैंने क्या लिया, ये तो हमारा एफ फंक्शन है, इसमें जी फंक्शन लेते हैं, जी ऑफ एन। जी ऑफ एन है टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3 होल पावर एन। और एच ऑफ एन फंक्शन हमने लिया एन का, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/2n प्लस वन होल पावर ऐसी कितनी है एन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जी ऑफ एन देखते हैं क्या आएगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3, हमारी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1.413 समथिंग होता है, और 1 पॉइंट ये भी कुछ आएगा ना। तो ये वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में रहेगी। जब एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में हो, तो एक्स टू दी पावर एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3 होल पावर एन कहाँ टेंड कर जाएगा, 0 पर टेंड कर जाएगा। सिमिलरली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच ऑफ एन को भी देखते हैं। ये टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/2n प्लस वन, और इसकी होल पावर कितनी n है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, ये कहाँ पर टेंड करेगा हमारा, ये 1 पर टेंड, टू की पावर जो 1 और टू की पावर 1/2 1.41 समथिंग, यानी कि वैल्यू हमारी ये भी 0 से 1 के बीच में है। तो कहाँ पर टेंड कर जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये भी 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। तो ये भी 0 पर टेंड कर रहा है, ये भी 0 पर टेंड कर रहा है, तो बाई सैंडविच थ्योरम से बोल सकते हैं, बाई सैंडविच थ्योरम, जो हमारी लिमिट आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3 इंटू टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/5 अप टू एन सो वन, टू की पावर टू माइनस टू की पावर 1/2n प्लस वन। ये कहाँ पर, ये क्या आएगी, 0 आएगी। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।